जहां पे प्रत्येक नागरिक सशक्त हो, अपने रोजगार में रोजगार पाए, सबको सुरक्षा हो, चाहे रात को घूमे चाहे दिन को घूमे, 24 घंटा लाइट हो, वैक्सीनेशन पूरा हो। हम ऐसा नेतृत्व चाहते हैं। मेरे यहाँ 1200 लोग काम करते हैं, हमको मत बताइए रोजगार कितना मिल रहा है। पिछले 2017 में उत्तर प्रदेश का बजट 10 लाख करोड़ था, अब की हमारा बजट 20 लाख करोड़ हो गया। कोई कर्जा नहीं है। योगी की सरकार, मैं वही गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मुझसे ज्यादा योगी जी को नहीं जानते होंगे। 30,000 करोड़ था, अब की 1,55,000 करोड़ का भुगतान किया गया। 2-4 हजार रुपए करोड़ों का बचा। नहीं, आपको पता नहीं, आपको नहीं पता है। आपका नाम? रणविजय सिंह। किसे जिता रहे हैं? अभी आप भाई साहब का सुना नहीं, जो राष्ट्र के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, विकास के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, और जो महिलाओं की रक्षा करे उनके बारे में। चलिए, एक मुझे आवाज लगाइए किसी ने। जी, क्या कह रहे हैं? सर, जो बोल रहे हैं कि रोजगार चाहिए, तो रोजगार का डाटा भी ले लीजिए। मेरे यहाँ 1200 लोग काम करते हैं, हमको मत बताइए रोजगार कितना मिल रहा है। वो 1200 लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं, रोजगार की बात मत करिए। देखिए, नो डाउट योगी की सरकार, मैं वहीं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा योगी जी को नहीं जानते होंगे। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो योगी जी को मुझसे ज़्यादा नहीं जानते होंगे ये लोग। योगी जी नो डाउट एक ईमानदार छवि है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईमानदार छवि है उनकी, कर्मठता है। योगी जी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। योगी जी की शासन व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, जिससे लोग खुश हैं। लोग चाहते हैं गुंडा राज ना हो, उसमें योगी जी अच्छे हैं। योगी की राज में गुंडा राज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? रोजगार एक समस्या है। जो सच्चाई है कि रोजगार लोगों का मर रहा है, रोजगार नहीं लोगों को मिल पा रहा है, वो एक समस्या इस देश की है, जो कोई भी सरकार हो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछली सरकारों ने रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। अभी मैं खुद IIT से बीटेक हूँ, मेरे पास खुद 1200 लोग काम करते हैं, मुझे पता है कि रोजगार की पोजीशन क्या है। MP MLA की लेटर मेरे पास आते हैं कि मुझे नौकरी दे दिया 10,000 12,000 की। तो रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या देश में, जो देश को भयावह स्थिति में ले जा रही है, उसमें सरकार को देखना चाहिए। योगी जी का कोई जवाब नहीं है, लेकिन योगी जी का एक जो क्वेश्चन उठ रहा है आज के डेट में, रोजगार, वो एक बहुत फोकस पॉइंट। उम्मीद करते हैं कि योगी जी दोबारा आएंगे तो रोजगार पर फोकस जरूर करेंगे। योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 है। योगी सरकार को आप देखें तो एक महिला सशक्तिकरण जैसे, नो डाउट महिलाएं अच्छी पोजीशन में है, लेकिन एक रोजगार पॉइंट है जहां पर सरकार फेल हो रही है। और हो सकता है यदि बदलाव हुआ तो एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। यानी आप वोट योगी जी को ही देंगे या फिर सत्ता परिवर्तन करके रोजगार की उम्मीद? मैं तो योगी जी के साथ हूँ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो लोगों की बातों से पता चल रहा है, जो साइलेंस वोटर है वो योगी जी के खिलाफ जा रहा है। जैसे हम तो योगी जी के साथ हैं, लेकिन रोजगार पर शायद योगी जी ने थोड़ा फोकस किया होता तो और ये चीज़ें एकदम एक तरफा चुनाव होता, लेकिन चुनाव एक तरफा दिखाई नहीं दे रहा है। योगी जी के समर्थक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा पक्ष भी अच्छी लड़ाई कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। अब मैं इसमें रोजगार का देता हूँ साहब को। देखिए, रोजगार का कैसा है कि कोरोना का किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, पहली बात, और अधिक जो परेशानी है वो इस वजह से है। ये बात नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आज अगर आप दिसंबर के आंकड़े देखेंगे तो एक्सपोर्ट के अंदर एवर हाईएस्ट, ऐतिहासिक हाईएस्ट पे हम रहे हैं, जबकि कोरोना के बावजूद, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अगर आप इकोनॉमिक आंकड़े पे देखेंगे तो जिस स्तर से हम तीसरे और दूसरे दर्जे पे आ गए हैं, ये ऐतिहासिक है। कोरोना किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। नहीं, डेट नहीं, कहाँ से कहाँ आना। सरकार बहुत कर्जे में है, जितनी आमदनी उससे ज्यादा कर्जे में है। हाँ, कर्जे में अमेरिका भी है। पिछले 2017 में उत्तर प्रदेश का बजट 10 लाख करोड़ था, अब की हमारा बजट 20 लाख करोड़ हो गया। कोई कर्जा नहीं है। अरे सुनिए, कुछ नहीं, गलत सुनिए, मैं बता रहा हूँ। गन्ना का भुगतान सुनिए, गन्ना का भुगतान पिछली बार 30,000 करोड़ था, अब की 1,55,000 करोड़ का भुगतान किया गया। 2-4 हजार रुपए करोड़ों का बकाया। नहीं, आपको पता नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। कर्जा पूरी दुनिया में सबसे अधिक कर्जा है अमेरिका के ऊपर। नहीं, एक मिनट नहीं है, आप आंकड़ा देख लीजिए, डाटा देख लीजिए, हाँ, गूगल सर्च कर लीजिए। दुनिया में सबसे अधिक कर्जा किसी देश पर है तो अमेरिका के ऊपर है। कर्जे का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं डूब गए हैं।
पैसा लिया जाता है उसका उपयोग करने के लिए। अधिकतम कर्जा बहुत बढ़ रहा है ना प्रदेश पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये सब आंकड़े रेफरेंस के तौर पे, इससे आंकड़े रेफरेंस के तौर पे देखे जाने चाहिए। ऐसा एक तरफा नहीं है कि हम फर्स्ट पे हैं या सेकंड पे हैं, कहाँ से कहाँ वृद्धि हुई है वो महत्वपूर्ण है। एक बात, कर्जे उसको नहीं देख पा रहे हैं कि मुद्दा लोग उठा क्या रहे हैं। हम भी जो आप कह रहे योगी जी समर्थक हम भी है, लेकिन मुद्दा क्या है, योगी जी की सरकार पर कहाँ क्वेश्चन उठ, दैट इज रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा, वहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। एक्सप्रेस वे हाईवे जब अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने बनवाया, हमने किया, 15,000 करोड़ का उसके बजट था, और इसके बाद माननीय योगी जी की सरकार आई, रीटेंडरिंग हुई, वही 11,000 करोड़ में बन गया। अगर वो 4,000 करोड़ कहाँ जाता है ये बताइए आप। जब हम लोग देश को लूट डाले तो आदमी क्या कहेगा भाई। आदमी जो हम ही आपका जो टैक्स लिया जाता है और उसका इससे दुरुपयोग होगा। 4,000 करोड़ का डिफरेंस एक्सप्रेस वे हाईवे में, 15,000 करोड़ समथिंग का था। तो जब हम लोगों ने पूरा लूट ठीक डाला, है, इसमें समझदारी की बात यह है कि आंकड़ों को तुलनात्मक तौर पे देखा जाना चाहिए और तुलनात्मक आंकड़े ही सही प्रदर्शन करते हैं। उस आधार पे हम ये कहें कि रोजगार नहीं है तो रोजगार सभी जगह गए हैं और उसका कारण, बड़ा कारण कोरोना है। नहीं, कोरोना जाने के साथ साथ वापस पटरी पे गाड़ी आ रही है और जिस स्तर से जिस तरह पहुंचे हैं वो एक सम्मानीय स्तर है। और जहां तक बात है कर्ज की, तो कर्ज लेने से ही व्यवस्थाएं चल रही हैं। चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, दुनिया का सबसे अधिक कर्ज वाला देश वही है। हर एक को ये पता है कि अगर हमने एक बदतमीजी कर दी तो शासन तो बाद में, पहले नागरिक खींच के मारेगा, सड़े खुले चौराहे पर मारेगा। माँ बहन बेटी किसी जाति धर्म की हो, अगर उसको आप खुले आम पार्क में ये सोच करके छेड़ रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर दल और विचार के हैं जो गंदगी को स्वीकारता है, और आप माँ बहन बेटी को पार्क में खींचना शुरू आपने कर दिया इस प्रजम्पशन में कि आज मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन सचिव और डीएम सब चुनाव अधिकारी बन चुके हैं और इसके बाद हम ही आ रहे हैं। इस कारण से अभी से बताना शुरू करें कि हम ही लोग बचाएंगे। तो बदतमीजी कौन कर रहा है? हम तो आपको सादर प्रणाम कर रहे हैं। हम तो 5 साल की बच्ची हो, चाहे कोई माँ बहन हो, उसको चरण वंदना करते हैं, चरण धोते हैं। ये संस्कृति आपकी रही है। अब संस्कृति के वाहक हम लोग नहीं रहे हैं। जो शासन कर रहा मोदी योगी क्या होता है, और अखिलेश से, राहुल से और किसी भी शासन सत्ता पे बैठे व्यक्ति के बच्चों से लाख गुना योग्य बच्चे यहाँ सैकड़ों खड़े हैं। हमारे बच्चे, सिर्फ तुम किसी की औलाद हो गए हो, तुमको करोड़ों मिल गया, तुमने होटल बना लिया, तुमने करोड़ों का जिम खड़ा कर लिया, किसी ने कोई बिल्डिंग खड़ी कर ली है, ठेका पट्टा तुमने ले लिया है, इस कारण से तुम योग्य हो गए। चूंकि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हो, ये बच्चे हमारे अयोग्य हो गए। इनमें से किसी को उठा लीजिए, आप इसको किसी को ब्लॉक प्रमुख ही बना दीजिए, 1 मिनट, ब्लॉक प्रमुख बना दीजिए, प्रधान बना दीजिए, वो परिवर्तन करके दिखा देगा। वो उन बच्चियों के चरण छुएगा, वो सड़कें बनाएगा, तो उस तरह से हरामखोरी और भ्रष्टाचार नहीं करेगा। उसमें ये संस्कार होता है। तो ये जो महिलाओं का जिक्र आपने किया, माताओं का, बहनों का जिक्र किया, प्रियंका गांधी भी तो कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हम महिलाओं का मैं अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय का। मैं आपको बता दूं, इसी क्लार्क में एक पार्टी थी जहाँ उस फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग जब जाते थे जिस होटल में, और जहाँ मिनी स्कर्ट पहन के प्रियंका जाती थी, वहाँ पर हमको 2-4 बहरे मिले। ठीक, उन्होंने जो घटना बता रहा हूँ, ये बताई कि भाई साहब, मैं वहाँ पर रहा हूँ जहाँ पर स्पेशल टिकट बंटते थे, और अंदर जा करके हाफ बिकनी टाइप का कपड़ा पहन करके ये सब ड्रिंक करते हुए, और ढिक चिक म्यूजिक बज रही है, और कमांडो टाइप वहाँ होटल के गार्ड लगे रहते थे, भीतर वही सब होता था। और इसके बाद चेहरे दिखाए जाते थे। और एक और अनुभव बना दूँ रायबरेली का, मेरे फादर न्यायाधीश रहे हैं वहाँ,